महाराज अमरनाथ के सेना नायक जिनका नाम है सेनापति प्रताप सिंह, ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह, सेनापति ठाकुर प्रताप सिंह। मैं हूं महाराज अमरनाथ के राज दरबार का छोटा सेनापति ठाकुर प्रताप सिंह। करूंगा जुर्म की वर्षा, पाप की आंधी लाऊंगा। मुझे इस जमाने का डर नहीं, मुझे इस जमाने का डर नहीं, चाहे जमाना खिलाफ हो और रास्ता वही चलता हो जो सीधा और साफ हो। छोटे सिपाही जिनका नाम भानु प्रताप सिंह है, भानु प्रताप सिंह। अब देखिए महाराज अमरनाथ की बेटी हाँ दोस्तों, अब देखिए महाराज अमरनाथ के बड़े सेनापति, अमरनाथ महाराज के बड़े सेनापति जिनका नाम है ठाकुर रंजीत सिंह। महाराज की सगी बेटी, महाराज अमरनाथ की सगी बेटी जिनका नाम है अनार। अनार हाँ दोस्तों, अब महाराज अमरनाथ के बड़े भाई की बेटी, महाराज अमरनाथ के बड़े भाई की बेटी, जो कि अमरनाथ के बड़े भाई का स्वर्गवास हो चुका है, उनके बड़े भाई की बेटी जिनका नाम है फूलमती।
नौकर जा रहा है जिसका नाम है झंडू बाम। तुम्हारी मौत बयान है कहा ये बोलते मेरे आते समय और मेरे जाते समय अगर किसी ने तो बहुत सुन लिया, मेरे यहाँ आते समय और मेरे यहाँ से जाते समय अगर किसी ने चिलगुहार मचाया लुहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो तुम हमारा लड़का है तुमका माफ कर, लेकिन लुहाया कोई बात नहीं, माफ कर दी। अब दूसरी गलती नहीं करना। मेरे जाते समय अगर किसी ने ताड़ी बजाया तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। बजाओ 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 सुना सुना। अब हमारा बात सुन, ताड़ी भैया को बजावत हुए 50 नहीं, एक ताड़ी ये भी बजाई जाती है जैसे कि योगी मोदी ये भारत प्रधानमंत्री हैं और आदित्यनाथ योगी जी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके भी आने की खुशी में और गांव के प्रधान जी आते तब भी ताड़ी बजाई जाती है। तुम लोगे तो हमारे बेइज्जती ताड़ियां बजाए। चलो कौनी बात नहीं, ताली बजाओ कौनी बात नहीं। सुन लो, अब मेरे जाते समय अगर किसी ने सीटी बजाया तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बजाओ, आप देखिए हलवर में कितने सीटियां बाज है। बजाओ लुहाओ ना सीटी खाली बजाओ। हम हलवर में 3 दिन से जिसके सीटी नहीं खुली। तुम लोग एक काम करो, थोड़ा कटोरिया में कड़वा तेल ले आओ और पुरान कपड़ा और एक बट्टी लाइफ बॉय साबुन और हमका कहाँ मिलो उरासी पुलिया के नीचे। पहले हम तुम्हारी सीटी खोली तो तुम्हारा सीटी बोले 60 नाम है झंडू बाम मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है। नाम है झंडू बाम मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है। जानता मैं कुछ नहीं, मुँह जैसे खजूर है। मुझसे बड़ा बहादुर कौन? भारत में कोई नहीं। तारा सिंह मुझसे हाथ नहीं मिलाए। आप लोग सोचत हुई हो कि इतना बड़ा बहादुर है? तारा सिंह नहीं, तारा सिंह से बड़ा बहादुर किंग कांग वो मेरे सामने नहीं आए। तारा सिंह हाथ क्यों नहीं मिलाए? पूछिए क्यों नहीं मिलाए? इसलिए नहीं मिलाए कि उस समय हम कोढ़ी थे।
आप लोगों ने धारा नगरी देखा। धारा नगरी से 40 किलोमीटर दूरी पर एक बियाबान जंगल है, विराट नाम का जंगल। विराट नाम का जंगल है। उसी जंगल में एक बिसंखी बाबा रहते हैं। बिसंखी बाबा रहते हैं जो कि घोर तपस्या करते हैं। बिसंखी बाबा विराट नाम का जंगल। था। ये थे बिसंखी बाबा। अब आइए हिंदुस्तान की सीन समाप्त। ये आ गया चीन, जहां से कोरोना चला था। यही चीन है, चीन का वही जादूगर जो कि मनुष्य को भैंसा गधा बकरा बना देता है अपने जादू की जोर से, जिसका नाम है जादूगर बंसी। बंसी जादूगर के दो दानों, दो राक्षस। बंसी जादूगर के दो राक्षस हैं जो कि मनुष्य का मांस खाते हैं, मनुष्य का खून पीते हैं, मनुष्य की हड्डियों को कर कर चबाते हैं। देखिए ये बंसी जादूगर के दोनों दैत्य हैं, दैत्य। एक नर है और एक मादा। एक का नाम है किच्ची और एक का नाम है कुच्चू। ये बंसी जादूगर के दोनों दैत्य हैं जो कि मनुष्य का मांस खाते हैं। कहानी धारा नगरी से स्टार्ट होती है। महाराज अमरनाथ का दरबार लगता है और देखिए महाराज अमरनाथ दरबार में बैठे रहते हैं। कहानी यहीं से स्टार्ट की जाती है। तो आगे कहा
नगरी को नगरी को आज कहा अरे बीती रात भई भिनौखी बीती रात भई भिनौखी सुबेर होगा तो नहा जनवासे में टिका दिन गए। अब इधर जौनी बिटियों का गमन जाए रहा करुणा भैया रुपा ले जौनी बिटियों का गमन जाए रहा कोई बड़े जोर से चिल्लानी रोई अम्मा हो हम आपका गमने न भेजो ससुरे हुआ जावे के रात के 12 बजे माई कही अरे बिटिया विदा न करबे महतारी कही महतारी के जीव बड़ा कोमल हुआ है। महतारी अपनी बिटिया का माई कही अरे बिटिया विदा न करबे अरे भौजी कही ननदी हो जाओ तैयार अरे भौजी कही ननदी हो जाओ तैयार बाबा यहाँ गए कौन मौजूपुरास बंड चौराहा हलोर कहे कहे देवे उनकी तरफ से 10 रुपए बाबा जी गमन लेने को आए हैं कहर हम मौजू अंड बंड के मालिक अंड बंड के पैसा तो हमका पेलवई है। हमारे मौजू भैया जिस भाई को बैंड की जरूरत हो मौजू हेयर कटिंग सैलून हलो टाप चौराहा जिसको दाढ़ी बार बनवाना है वो हमारे मौजू भाई से और अंशुल से मुलाकात करो। दाढ़ी बार बनवा लियो पैसा दियो चाहे न दियो वैसे चले आओ नाव हमारा बता दी। तो जिस भाई को बैंड की जरूरत हो हमारे मौजू भाई से मुलाकात करें हलोर में। धन्यवाद। आइए संगीत देखिए धारा नगरी के महाराज अमरनाथ बैठे रहते आगे होता क्या या भगवान मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे महाराज के चेहरे पे उदासी लेकिन मैं नौकर हूँ। महाराज से कैसे पूछूं कि महाराज आपके चेहरे पे उदासी कैसी है। नहीं मैं जरूर पूछूंगा। राजन
गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी क्या कहना चाहते हैं? राजन, रोज दरबार में आप आते थे, आपका चेहरा खुशियों से लहलहाया करता था, लेकिन आज आप दरबार में आए हैं तो आपके चेहरे पे उदासी कैसी? मैं आपका गुलाम हूँ, उदासी का कारण पूछना चाहता हूँ। दरबारी, अगर तुम पूछते हो मैं जरूर बताऊंगा। सुनो मेरी बात। ईश्वर ने सब कुछ दिया, राजपाट और लेकिन एक पुत्र बिने और दिया न मुझको। दरबारी, मेरे लिए ये राजपाट और धन दौलत सब बेकार है। मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक पुत्र मुझे नहीं दिया। राजन, हम मानते हैं कि आपको भगवान ने एक संतान, एक लड़का नहीं दिया, एक पुत्र नहीं है आपके, लेकिन आपके एक पुत्री तो है। मेरे न रहने के बाद इस राजपाट का मालिक कौन बनेगा? राजकुमारी अनार। दरबारी, जी राजन, तुम ठीक कहते हो। बस राजकुमारी अनार को अपना पुत्र समझिए और या पुत्री समझिए। मैं सोचता हूँ मुझे भगवान ने पुत्र नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन पुत्र के बदले पुत्री तो है। बस बैठिए राजन, निराश मत होइए। आज मोहम्मद ब्रास बैंड तकिया चौराहा हलोर रायबरेली की तरफ से 5 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आया हमारी पार्टी लाख धन्यवाद। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी अनार दरबार में आना चाहती है। आइए राजकुमारी। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपका चेहरा उदास और इतने मायूस बैठे हुए हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सुनिए पिताजी,